बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलिप्स इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स देन फाइंड एंड ग्राफ द इलिप्स फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखें हमें क्या करना है कि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी को फाइंड करना है एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 8, फिर फाइंड करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोकस के 2 पॉइंट, फिर डायरेक्ट्रिक्स, फिर इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से इलिप्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलिप्स क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, फोकस के पॉइंट्स और डायरेक्ट्रिक्स का क्या फार्मूला होता है। ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले इलिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक हो गया। देखिए सेक्शन 10.2 को समझने से पहले क्लासिफिकेशन कॉनिक सेक्शन बाय एक्सेंट्रिसिटी। तो इलिप्स का हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एक्स के ऊपर जब इलिप्स होगी तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर 1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो उसे हम कहेंगे इलिप्स अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो। अब बात होगी कि वो वाई एक्स के ऊपर इलिप्स है या एक्स एक्स के ऊपर इलिप्स है। देखें अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से, मीन ए की स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से ज़्यादा होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम उसे कहेंगे कि इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से ज़्यादा हुई, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन है ए स्क्वायर से, तो हमारे पास इलिप्स वाई एक्स के ऊपर होगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट है देखें कि ए ग्रेटर है बी से, इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसी वजह से हमारे पास इलिप्स जो है वो एक्स एक्स के ऊपर है। अब यहाँ पर इसका जो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला है वो ये है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए वी, जहाँ सी ई जो होगा वो हमारे पास लेस देन होगा 1 से। ठीक हो गया। एक्सेंट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। जहाँ पर हमारे पास सी जो है वो फोकस सेंटर टू फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है। ठीक हो गया। ये माइनस का साइन है इलिप्स के केस में। अब इसी तरह जो डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई का स्क्वायर या पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई। ए अपॉन ई लिखेंगे या पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा, डायरेक्ट्रिक्स का कोई फर्क नहीं रहने वाला। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स के ये फार्मूला है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलिप्स अगर हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है तो उसका दूसरा फार्मूला ये है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। अब यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, इसका मतलब है ये वाली जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इससे। इसका मतलब ये अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास इसी का एक्स वाई यूज़ होगा, इसके ऊपर वेरिएबल वाई है तो वाई एक्स यूज़ होगा। इसी वजह से इलिप्स वाई एक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला है वो सेम है। देखें E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, चाहे एक्स एक्स के ऊपर इलिप्स हो या वाई एक्स के ऊपर इलिप्स हो, तो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला देखें सेम है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जहाँ पर सी का फार्मूला आपको पता है सी इज इक्वल टू ऐसे क्या में बी स्क्वायर के अंडर रूट होती है और ये सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस होता है। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। जब बात एक्स एक्स की हो रही होगी तो इलिप्स जब एक्स एक्स के ऊपर होगा तो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर होगा। अब क्योंकि इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है तो वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ई सी अपॉन ई का स्क्वायर है, या पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। अब ये डायरेक्ट्रिक्स का एक फार्मूला। ठीक हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स का एक फार्मूला, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला और इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म की निशानदेही की मदद से हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1 to 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्लस का साइन तो है, इसका मतलब ये इलिप्स है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है इसे 4, इसका मतलब ये हुआ कि इसे 400 पर डिवाइड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर मेरे पास 1 रह जाए। तो यहाँ पर 400 पर डिवाइड करेंगे, 16 को मैं 400 के नीचे लिख दिया, यहाँ पर भी 25 को मैंने यहाँ पर इसके नीचे लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसे फिर हम ऊपर लिख सकते हैं। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 25 बनेगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 16 बनेगा इज इक्वल टू 1 के। तो अब आप देखें यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब है ये एलिप्स है। अब अगर ये एलिप्स है तो कौन सा एक्स यूज़ हो रहा है, देखें एक्स के नीचे वैल्यू 25 ज़्यादा है बनिस्बत 16 से, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर जो वेरिएबल एक्स है वो एक्स से भी उसी का यूज़ करेंगे, तो एलिप्स एक्स एक्स के ऊपर होगा क्योंकि 25 ज़्यादा है 16 से। इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स एक्स एक्स के ऊपर यूज़ होगा। एलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 5 निकलती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 4 निकलती है। इस ए और बी की मदद से सेंटर टू फोकस तक का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएं। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपने फाइंड किया है ए 3 वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपने फाइंड किया है 5 वो पुट करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी का ये फार्मूला आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब देखें फोकस के 2 पॉइंट्स एफ इज
इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी जीरो होता है, क्योंकि इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाई जीरो होगा। फिर हमने इलिप्स के फार्मूलाज को पहले ही डिस्कस कर लिया था अपने सेक्शन 10.1 में या एक्सरसाइज 10.1 में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें फोकस का जो फार्मूला होता है फिजिकल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी जीरो होता है, सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, जीरो को वैसे लिखा रहने दें, ठीक हो गया। डायरेक्टर से एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई से किया होता है, ये फार्मूला अभी डिस्कस किया है। तो सी की वैल्यू 3 वो पुट करेंगे, ई की वैल्यू आपने निकाली है 3/5 वो पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/3 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इस हमारे पास ये ग्राफ है, इसको समझते हैं। अब देखें जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि फोकस एक्सेंट्रिसिटी डायरेक्टर्स की मदद से आपने ग्राफ भी ड्रा करना है इलिप्स का। तो देखें ये हमारे पास 0 का पॉइंट है, ठीक हो गया। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 ए की वैल्यू हमारे पास 5 की इक्वल आई थी, है ना। तो हमारे पास जो एलिप्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका मतलब है ए हमारे पास मेजर एक्सिस होता है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ए की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल आई है, और जो हमारे पास बी की वैल्यू आई है, एलिप्स जब हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ए होता है वो हमारे पास मेजर एक्सिस होता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक हो गया। तो जो ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और इसकी इसी तरह जो हमने बी फाइंड किया है वो माइनर एक्सिस होता है और वो वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो अब अगर हमारे पास हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर इसका मतलब ये मेजर एक्सिस हमारे पास एक्सिस के ऊपर है तो ए की वैल्यू 5 यहाँ पर लाइक करिए, ठीक हो। तो इस वजह से मैंने लिख दिया ए 5, बेसिकली 5 ही यहाँ पर है, तो मैंने साथ में यहाँ पर लिख दिया, आपने से ठीक कर लेना। देखें इसी तरह जो नेगेटिव एक्सिस पर होगा 1 2 3 4 नेगेटिव 5 यहाँ पर होगा, ठीक हो। इसका मतलब ये मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक करा। इसी तरह जो माइनर एक्सिस है बी, उसकी वैल्यू देखें वो 4 की इक्वल आई थी, तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर लाइक कर रहा है। तो इसी वजह से जो नेगेटिव होगा 1 2 3 4 नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ पर लाइक करेगा, ठीक है। इसका मतलब लिप्स हमारे पास इस तरह के एक्स एक्सिस के ऊपर लाइक करेगी, ठीक हो गया। अब देखें जो डायरेक्टर्स की वैल्यू हमने निकाली है वो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 25/3 के इक्वल आई है। 25 को सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखें इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.3 समथिंग के इक्वल आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ ये 1, अब अगर एक्स ऐसे की लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8.3 यहाँ पर लाई करेगा, ठीक हो गया। तो आपने इसी तरह डायरेक्टर्स की ये लाइन लगानी है, यहाँ पर भी यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7x स्क्वायर + 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 112। तो हम सब पहले 112 पर डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाए, ठीक हो गया। इसे सिंप्लीफाई करें, 7 को 112 पर डिवाइड कर दें, इसी तरह जो 16 है उसे भी डिवाइड कर दें 112 के ऊपर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 16 बनेगा, इसका आंसर 7 बनेगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब ये एलिप्स है एक्स के ऊपर, क्योंकि 16 ज़्यादा है 7 से, इसी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एलिप्स एक्स के ऊपर होगा और यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो एक्स यूज़ होगा एलिप्स का। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, क्योंकि हमारे पास 16 ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे ए स्क्वायर का नाम देते हैं। तो ए स्क्वायर 16, ए की वैल्यू 4 के इक्वल निकलती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 7 रूट के इक्वल निकलती है। इस ए और बी की वैल्यू की मदद से हम सेंटर से फोकस तक जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो निकालते हैं। देखें ए स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होता है, सी से वैल्यूज को पुट करें सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का आंसर 3 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अब देखें एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है, सी की वैल्यू आपने निकाली 3 वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 निकाली थी वो पुट करेंगे, तो एक्सेंट्रिसिटी का ये फार्मूला होगा, ठीक हो गया। इसी तरह फोकस का जो फार्मूला होता है, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है वाई 0 होगा, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो है। अब सी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, 0 को वैसे लिखा रहने दें। डायरेक्टर्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर के इक्वल होता है, सी की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ई की वैल्यू जो आपने करी 3/4 वो पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/3 के इक्वल आएगा एक्स की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हमारे पास एलिप्स क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसी वजह से यहाँ पर एलिप्स एक्स के ऊपर इसके ग्राफ को जनरेट करते हैं इसकी मदद से। देखें एक्सेंट्रिसिटी फोकस के पॉइंट और डायरेक्टर्स की मदद से हम इलिप्स के ग्राफ को जनरेट करेंगे। देखें इसका एक ग्राफ जनरेट होगा, ये हमारे पास 0 का पॉइंट है। अब इलिप्स क्योंकि एक्सिस के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई है वो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इसी वजह से जो हमारे पास बी की वैल्यू निकली है वो हमारे पास माइनर एक्सिस है और वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब देखें ये हमारे पास 0 का पॉइंट है, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो ए की वैल्यू निकली है 1 2 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू निकली है
वो। तो देखें ए की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल निकल आई थी, है ना, तो इसका मतलब मेजर एक्स हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर होगा। तो मेजर एक्स जब हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर हमारे पास मेजर एक्स ए की वैल्यू लाई कर रही है, वो 4 के इक्वल आई है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लाई कर रहा है। देखें ये 4, इसी वजह से जो नेगेटिव 4 होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। देखें 1 2 3 और नेगेटिव 4 यहाँ हुआ। इसका मतलब इलिप्स अगर एक्स के ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर अगर इलिप्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्स एक्स के ऊपर हमारे पास मेजर एक्सिस लाई करेगा, और 4 है तो हमारे पास ये नेगेटिव 4 यहाँ पर होगा, पॉजिटिव 4 ए की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। इसी वजह से जो हमारे पास बी की वैल्यू निकली थी वो हमारे पास माइनर एक्सिस होगा, और वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। देखें वो हमारे पास 700 के इक्वल, 700 हम जानते हैं 2.6 के इक्वल होता है, तो ये 1 2 यहाँ पर 2.6 यहाँ पर होगा, तो ये 700 पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ होगा। अब इसी वजह से इसको जब हम मिलाएंगे इस तरह से, जो हमारे पास इलिप्स बनेगा एक्सिस के ऊपर, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फोकस के 2 पॉइंट्स निकले थे उसे देखें। हमारे पास फोकस का पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये नेगेटिव 3 यहाँ पर ले करेगा, पॉजिटिव 3 यहाँ पर ले करेगा, क्योंकि इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, हमारे पास इलिप्स के जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो इलिप्स या हाइपरबोला के अंदर लाई करते हैं। देखिए इलिप्स के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी वजह से जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आई थी एक्स एक्सिस के ऊपर, वो यहाँ पर लाई करेगी 4, तो यहाँ पर हमारे पास 5 यहाँ होगा, तो 4 पॉइंट को समझते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का आंसर हमारे पास आया था पॉजिटिव नेगेटिव 16/3, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो लगभग 5.3 का आंसर इसका लाई करता है। तो देखें 1 2 3 4 5, तो 5.3 यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होगी, पॉजिटिव यहाँ होगी और नेगेटिव यहाँ होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इलिप्स के ग्राफ को जनरेट करते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सेम इसी मेथड से देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 बनाने के लिए इसे 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब देखें एक्स के नीचे जो वैल्यू है 1 वो कम है वाई स्क्वायर के नीचे की वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का एक्स से यूज़ करते हैं। अब 2 बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के ऊपर जो y है वो वेरिएबल y है, तो इसी वजह से इलिप्स y एक्स के ऊपर होगा, ठीक हो गया। तो ये बात समझने वाली होती है यहाँ पर। तो अब ये प्लस का साइन है, यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया। तो इलिप्स ऑन y एक्स के ऊपर होगा, तो यहाँ पर मैंने इसी वजह से लिख दिया, ठीक हो, क्योंकि 2 ज़्यादा है। अब जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे ए स्क्वायर का नाम देते हैं इलिप्स के केस में। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू 200 के इक्वल निकलती है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। अब सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला देखें, वो हमारे पास सी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि ये फार्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो वैल्यूज़ को पुट करें, सिंपलीफाई करेंगे तो सी का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। अब देखें एक्सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, चाहे हमारे पास इलिप्स एक्स के ऊपर हो या वाई एक्स के ऊपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें सी की वैल्यू आपने फाइंड किया 1, वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपने फाइंड किया 2√, वो पुट करेंगे, तो एक्सेंट्रिसिटी का ये फार्मूला बनेगा, ठीक हो गया। अब फोकस का पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखें पॉइंट्स के लिए फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी, क्योंकि इलिप्स वाई एक्स के ऊपर, तो सारी सी बात यहाँ पर एक्स 0 होगा, तो 0 को वैसे लिख दें, सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 1 लिख दें। अब ये जो हमारे फोकस सी जो है वो सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, तो यहाँ पर 1 मैंने पुट कर दिया। डायरेक्ट्रिक्स देखें वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक हो गया, चाहे एक्स के ऊपर हो या वाई एक्स के ऊपर हो। अब क्योंकि इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है तो मैंने वाई इक्वल टू लिख दिया। अब अगर इलिप्स एक्स के ऊपर होता तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई का स्क्वायर लिखता, ठीक हो गया। तो देखें y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव वैसे लिख दिया, सी की वैल्यू 1 पुट कर दी, ई की वैल्यू जो हमने निकाली है वो भी पुट कर दी। ई की वैल्यू निकालना ज़रूरी था क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स में हमारे पास ई चाहिए होता है, तो इसी वजह से पहले हमने एक्सेंट्रिसिटी के फार्मूला के थ्रू एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू को फाइंड किया है। सिंपलीफाई करेंगे इसको तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 आएगा इसका आंसर, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा बात को समझें, हमने जो ए की वैल्यू निकाली है वो है 2√, और हम जानते हैं कि इलिप्स हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है। अगर इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है, अगर इलिप्स हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो अब हमारे पास मेजर एक्सिस होगा, और वो मेजर एक्सिस वाई एक्स के ऊपर लाई करेगा, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास इलिप्स जो है वो वाई एक्स के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो हमारे वाई एक्स के ऊपर होगा, और ए हमारे पास यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेजर एक्स रिप्रेजेंट करेगा। देखें ए की वैल्यू हमने निकाली है 2√, के, और 2√, हम जानते हैं 1.41 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए की वैल्यू लाई कर रही है, फर्ज करें ये हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये है 1.41 यहाँ पर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एक्स वाई एक्स के ऊपर मेजर एक्स लाई कर रहा है, तो ए की वैल्यू 2√, वो यहाँ पर लाई करती है। इसी तरह जो माइनस वाला है वो यहाँ पर लाई करेगी ए की वैल्यू, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो अब माइनर एक्स होगा वो एक्स एक्स के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि इलिप्स हमारे पास वाई एक्स के ऊपर है, इस वजह से जो माइनर एक्स होगा वो अपोजिट होता है, तो वो हमारे पास एक्स के ऊपर लाई करेगा, माइनर एक्स। तो बी
की वैल्यू हमने जो निकाली थी माइनर एक्सिस की वो 1 के इक्वल आई थी, तो वो 1 यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक हो गया। इसी हिसाब से इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब फोकस का जो 2 पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं, फिजिकल टू 0 पास्ट नेगेटिव 1, वो हमारे पास एक 0 और पास्ट नेगेटिव 1, फोकस के जो पॉइंट्स है 1 यहाँ पर लेकर है, -1 यहाँ पर लेकर है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर भी x 0 है, तो यहाँ पर 1 y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, y इज इक्वल टू -1 यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो फोकस के 2 पॉइंट्स देखिए इलिप्स के अंदर आ चुके हैं। अब इसी तरह जो हमने डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू निकाली है वो रिप्रेजेंट कर, अब y है तो y एक्सिस की लाइन पर होगा, तो y इज इक्वल टू +2 डायरेक्ट्रिक्स की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास अगर 1 है तो ये 2 यहाँ पर होगा, इसी वजह से जो माइनस का 2 है वो यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, मैंने साथ में दिखा भी दिया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक हो गया। 2x² + y² इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 बनाने के लिए इस होल इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करेंगे ताकि इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाएं। ठीक हो गया। तो देखें 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसे ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो बनेगा x² डिवाइडेड बाई 2 + y² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इलिप्स है y एक्सिस के ऊपर। अब y एक्सिस के ऊपर क्यों है देखें, अब यहाँ पर हमारे पास y² के नीचे जो वैल्यू 4 है वो ज़्यादा है 2 से। इसका मतलब है जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसके ऊपर जो वेरिएबल होता है एक्सिस भी उसी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 4 ज़्यादा है 2 से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस यूज़ होगा। इसी वजह से मैंने लिखा है कि इलिप्स y एक्सिस के ऊपर होगा, तो y एक्सिस के ऊपर इलिप्स के जितने भी फार्मूलाज हैं सिर्फ वहीं लागू होंगे। ठीक हो गया। तो देखें अब जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे a² कहते हैं, तो a² की वैल्यू 4 तो a की वैल्यू 2 निकलती है। रिमेनिंग वैल्यू को b² कहते हैं, तो b² की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। तो देखें हमने b की वैल्यू निकाली है 2 ठीक हो गया। अब देखें c इज इक्वल टू a² मैंने b² के अंडर रूट है, तो c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a² की वैल्यू 4 के इक्वल आई थी, b² की वैल्यू 2 के इक्वल आई थी। सिंपलीफाई करेंगे तो c की वैल्यू 2 के इक्वल आएगी। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू c अपॉन a, तो c की वैल्यू अपने निकाली है 2 वो यहाँ पर उठा के पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 है वो पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। तो फोकस का जो पॉइंट होता है वो हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव c होता है, क्योंकि हमारे पास इलिप्स y एक्सिस के ऊपर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x 0 होगा। तो अब c की वैल्यू को उठाकर 2 यहाँ पर पुट कर देंगे। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है इलिप्स क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव c अपॉन a² होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर हमारे पास इलिप्स एक्सिस के ऊपर होता तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव c अपॉन a² होता। ठीक हो गया। तो देखें वैल्यूज़ को पुट करें, c की वैल्यू जो आपने निकाली है 2 वो यहाँ पर उठा के पुट करेंगे, तो ये c की वैल्यू आपने निकाली थी 2 वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक हो गया। ई की वैल्यू आपने निकाली है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर उसका स्केल लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 × 2 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें अब समझने वाली बात यह है कि जो हमने a की वैल्यू निकाली थी वो 2 की इक्वल आई थी। अब हमारे पास इलिप्स क्योंकि इसके ऊपर है तो ये ज़रा बात को समझें, इलिप्स जब हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हो तो हमारे पास जो इलिप्स अगर x एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक हो गया। मेजर एक्सिस a होता है स्मॉल a, और जो स्मॉल b होता है वो माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे समझाने के लिए। ठीक हो गया। तो देखें अब अगर इलिप्स हमारे पास x एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो मेजर एक्सिस है और वो एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऐसा है कि इलिप्स y एक्सिस के ऊपर है, तो इलिप्स अगर y एक्सिस के ऊपर है तो a हमारे पास मेजर एक्सिस होता है और y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक हो गया। तो a की वैल्यू 2 निकली है वो यहाँ पर लाई करेगी, 1 यहाँ पर होगा, अगर हमारे पास 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखें मेजर एक्सिस a की वैल्यू 2 यहाँ पर लाई करेगी, नेगेटिव 2 यहाँ पर लाई करेगी। इसी तरह जो b की वैल्यू आई है वो 2 के इक्वल आई है, तो 1 अगर यहाँ है तो 1.41 यहाँ होगा जो कि 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर b हमारे पास माइनर एक्सिस है वो यहाँ पर लाई करेगा, माइनर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और मेजर एक्सिस हमारे पास y एक्सिस के ऊपर ले करेगा, क्योंकि इलिप्स जो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है। ठीक हो गया। तो देखें इसी तरह जो हमारे पास फोकस के जो पॉइंट्स आए थे वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास 0 और 2 था, 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 था, तो 0 यहाँ पर लेकर आया, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 ऊपर लाई करेगा, नेगेटिव 2 नीचे लाई करेगा। ठीक हो गया। इसको इसे यहाँ पर हमारे पास जोड़ेंगे तो ये इलिप्स हमारे पास y एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2 × के इक्वल आता है। अब जरा बात को समझें, इसका जो आंसर आता है हमारे पास 2.82 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। तो इसको जो सिंपलीफाई करेंगे तो 2.82 के इक्वल इसका आंसर आएगा और वो यहाँ लाई करेगा। ठीक हो, क्योंकि y है तो वो हमारे पास यहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स की ये लाइन बनती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। देखें
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 पर डिवाइड करेंगे तो ताकि यहाँ पर 1 रह जाए। अब ये मेरे पास इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब ये सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया, क्योंकि इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है तो वाई एक्स के ऊपर इलिप्स के जितने भी फार्मूलाज लागू होंगे सिर्फ अपने वही यूज़ करने हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। देखें, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाएंगे, ये आंसर आएगा। फोकस का पॉइंट्स का फार्मूला लगाएंगे, उसका आंसर ये आएगा, ठीक होगा। आप इसके थ्रू आपने क्वेश्चन नंबर 5 को आगे सिंप्लीफाई करना है। देखें, डायरेक्टर्स की वैल्यू ये इसके इक्वल आएगी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से जनरेट होगा, ठीक हो गया। तो अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इक्वल है 9x के प्लस 10y के इज इक्वल टू 90, ठीक होगा। तो 90 पर डिवाइड करने के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, 90 पर डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारा रह जाएगा। अब ये एलिप्स है एक्स के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे वैल्यू ज़्यादा है। अब अगर एलिप्स एक्स के ऊपर है तो इसके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद लगाने के बाद सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 1, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास 1/10 अंडर रूट के इक्वल आएगी, फार्मूला लगाएंगे। फोकस का पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है, सी की वैल्यू 1 जो आपने फाइंड किया वो पुट करेंगे। डायरेक्टर्स एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर के इक्वल होता है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 10 के इक्वल आएगा डायरेक्टर्स का आंसर, ठीक हो गया। अब इसके थ्रू आपने इस तरह से इसके ग्राफ को जनरेट करना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। तो ये अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक हो गया, ताकि आपको क्वेश्चन की सीक्वेंस की समझ आ सके। देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाने के लिए 54 पर डिवाइड करेंगे, फिर आपने देखा यहाँ पर 1 है तो ये इलिप्स है, अगर इलिप्स है तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, और इलिप्स एक्स के ऊपर है क्योंकि हमारे पास 9 ज़्यादा है 6 है। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे ए स्क्वायर कहते हैं, रिमेनिंग वैल्यू को बी से किया तो सिंप्लीफाई करेंगे। सी की वैल्यू सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस 3 अंडर रूट के इक्वल आएगा। इसी तरह जो एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है वो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ई के इक्वल होता है, ठीक हो गया। फोकस का जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है, क्योंकि एलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है तो यहाँ पर वाई 0 होगा। वैल्यू उसको पुट करेंगे, सी की वैल्यू आपने 3 अंडर रूट निकाली थी वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब डायरेक्टर्स को देखें, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव सी अपॉन ई स्क्वायर के इक्वल, सी और ई की वैल्यू आपने फाइंड की है वो पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इसकी मदद से इसके ग्राफ को जनरेट करेंगे एलिप्स के, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है एलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है तो इस तरह से उसका ये ग्राफ जनरेट होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से है, कोई फ़र्क नहीं है। देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 4 2 2 5 पर डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर 1 रह जाए। अब 1 6 9 ज़्यादा है 25 से, इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर जो वेरिएबल y है एक्स बी उसी का यूज़ करेंगे तो इलिप्स y एक्स के ऊपर होगा, क्योंकि इसके नीचे वैल्यू ये ज़्यादा है बनस्पत इससे। ए स्क्वायर की वैल्यू को इस ये 1 6 9 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे ए स्क्वायर कहते हैं, रिमेनिंग वैल्यू को बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू के थ्रू आप सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो आपके पास इक्वल आएगा C12 के, ठीक हो गया। और एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। फोकस के 2 पॉइंट्स का फार्मूला ये होता है 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी, क्योंकि एलिप्स वाई एक्स के ऊपर तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x 0 होगा, सी की वैल्यू 12 के इक्वल है, ये वो यहाँ पर पुट करेंगे। डायरेक्टर्स का वैल्यू हम y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन इससे क्या है कि इक्वल होता है। तो देखें, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 12 अपॉन 13, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 अपॉन 12 के इक्वल आएगा। इस हिसाब से जो एलिप्स हमारे पास, क्योंकि y एक्स के ऊपर है तो इस हिसाब से इसका हमारे पास ये वाला ग्राफ जनरेट होगा इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।